राज्य में अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता के दौरान जिला कलेक्टर गौरव सिंह ने जानकारी दी है। बता दें कि रायपुर जिले के नगरीय निकायों में कुल 1290 मतदान केंद्र होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 1378 मतदान केंद्र होंगे, तो वहीं नगरीय निकाय को 107 और त्रिस्तरीय पंचायत को 97 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं नगरीय निकाय में 11 रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे और पंचायत में 5 रिटर्निंग, तो वहीं 74 में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में 1095 मतदान केंद्र होंगे, तो वहीं रायपुर नगर निगम में कुल 10,36,079 मतदाता मतदान करेंगे। आपको बता दें कि मतदान जागरूकता के लिए जावो अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम के माध्यम से तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों के लिए मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतपेटी के माध्यम से कराया जाएगा। रायपुर जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 1 चरण में तथा त्रिस्तरीय पंचायत 2 चरणों में, और ये 2 चरण प्रथम और द्वितीय चरण होंगे। जो 3 चरण निर्वाचन आयोग ने बताया उसमें के प्रथम और द्वितीय चरण होंगे में संपादित होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत के प्रथम चरण में आरंग अभनपुर और द्वितीय चरण में तिल्दा और धरसीवा जनपद के में निर्वाचन होंगे। नगरीय निकायों में मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा ये 15 तारीख को शनिवार को होगी। ये मतगणना प्रातः 9 बजे से शुरू होगी। इसी के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रवार्ता की और यहां पर निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम का मुद्दा उठाया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये मुद्दे उठाए। निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम अलग क्यों? दोनों चुनाव साथ हो रहे हैं तो परिणाम अलग अलग क्यों? वहीं जनता में चुनाव परिणाम का असर होगा, इस विषय पर हमने निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा है। एक महीने 2 महीने का अंतराल अगर होता तो मैं समझता हूं कि हम परिणाम को, तारीख को बदलने की बात नहीं करते। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, कई लंबे 2 महीने 3 महीने लोकसभा की चुनाव चलती है। विधानसभा में भी 2 राज्यों की 3 राज्यों की चुनाव जब संचालित होती है, लगभग 1 महीने तक बाद में रिजल्ट आ सकता है। तो फिर एक ही राज्य में, एक ही आचार संहिता में और सिर्फ सप्ताह 10 दिन के अंतराल में क्यों अलग अलग परिणाम? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको एक साथ निर्वाचन परिणाम घोषित करने के लिए निवेदन किया है माननीय अपना चुनाव आयोग से। चलिए, इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा सोनी जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, यहाँ पर पीसीसी चीफ का बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता कर ये कहा है कि अगर चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो अलग अलग यहाँ पर चुनाव के परिणाम जो है वो क्यों? सबसे पहले तो सवाल ये उठाया और उसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव की अगर तैयारियां देखें तो वो जोरों पर देखने को मिल रही है। तो इस चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है? जी बिल्कुल शिवा, देखा जा सकता है किस तरीके से नगरीय निकाय जो चुनाव की तिथियां अब आ चुकी हैं उसको लेकर के लगातार बताया जा सकता है कि कांग्रेस की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर चल रही है। और उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज जो है पत्रकार वार्ता की और इस पत्रकार वार्ता में साफ तौर पर जो मतगणना की तिथि है उसको लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जब चुनाव के लिए तैयार है तो इस तरीके से जो मतगणना की तिथि है वो अलग अलग क्यों की गई है? क्योंकि नगरीय निकाय और देखा जा सकता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मतगणना तिथि है वो अलग अलग है और साथ ही में उसको लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग से उन्होंने पत्र भी लिखा है और पत्र में उन्होंने साफ तौर पर एक ही दिन पर जो है मतगणना कराने के लिए यहाँ पर जो है इस पत्र में जिक्र किया है। साथ ही में अगर शिवा तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियों को लेकर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र समिति जो है वो बना ली है। साथ ही में प्रदेश चुनाव समिति जो है वो भी कांग्रेस पार्टी ने बना ली है और साथ ही में तैयारियां जो है जोरों
जोरों पर है। और ऐसे में अगर बात की जाए प्रत्याशी चयन की, तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही प्रत्याशी चयन के लिए जो है देखा जा सकता है ब्लॉक और जिला स्तर पर सर्वे करा रही थी और जल्द ही उसकी रिपोर्ट जो है अब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो है ब्लॉक स्तर के जितने भी नेता है वो सौंपने वाले। साथ ही में इसमें अगर देखा जाए कि प्रत्याशी का चयन किस आधार पर किया जाएगा, तो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऐसे नेताओं को मौका दिया जाएगा जो जिताऊ चेहरे हैं और पहले से ही कहीं ना कहीं अनुभव भी है, और ऐसे भी लोगों को मौका दिया जाएगा जो नए चेहरे हैं, जो फ्रेश चेहरे हैं, जो युवा लोग हैं, जो युवा प्रत्याशी, उन पर भी यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी दांव लगाती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं पर ज्यादा भरोसा जताती हुई नजर आ रही है और इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर भी देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी का रुख कहीं ना कहीं युवाओं की ओर ज्यादा नजर आ रहा है। वही बात की जाए तैयारियों की, तो देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है और आज भी देखा जा सकता है कल जगदलपुर में एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। 12 बजे जगदलपुर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। खासतौर पर बस्तर संभाग में ये जो है बैठक रखी गई है और बस्तर संभाग के जितने भी वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हर संभाग को लेकर के अलग अलग रणनीति बनाई जाएगी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों को लेकर के अलग अलग जो है रणनीति बनाई जाएगी और कल इस बड़ी बैठक में देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के बस्तर संभाग के जितने भी वरिष्ठ नेता है वो इसमें शामिल होंगे और बस्तर संभाग में किस तरीके से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को रणनीति पूर्व और साथ ही में जनता को साधते हुए पूर्ण किया जाए, उन तमाम चीजों को लेकर के देखा जाएगा कि आज कल जो है कांग्रेस पार्टी ये बड़ी बैठक करने वाली है। साथ ही में अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि पार्षद और महापौर के चेहरों को लेकर के लगातार सरगर्मी बनी हुई है, जहाँ एक और देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जो दावेदारी करती हुई नजर आ रही है वो नामी नेताओं की पत्नियां हैं और वहीं जो जिला स्तर पर लगातार सक्रिय रहने वाली जितनी भी कार्यकर्ता है, जो नेत्री हैं कांग्रेस पार्टी की, वो भी अपनी दावेदारी को लेकर के जो है आगे आती हुई नजर आ रही है। तो आवेदन जो है देखा जा सकता है कांग्रेस पार्टी में लगातार दिए जा चुके हैं, लेकिन उस पर मंथन करना अभी बाकी है। तो कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है और 25 तारीख तक देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो ऐलान कर दे, क्योंकि 28 तारीख को देखा जा सकता है नामांकन का आखिरी दिन है। तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जल्द से जल्द है प्रत्याशी चयन किया जाए और उनका नाम भी ऐलान किया जाए, क्योंकि उसके पश्चात प्रचार प्रसार के लिए भी काफी कम समय जो है वो प्रत्याशियों को मिलने वाला है। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरीके से देखा जाए नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी काफी जोरों से और कहीं ना कहीं यहाँ पर जावो अभियान की तैयारी भी देखने को मिल रही है। चलिए देखना होगा कि आखिर चुनाव को लेकर आगे परिणाम की क्या कुछ स्थिति बनती है। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।